एक माँ जिसका अपना कोई सपना नहीं, जिसके पास अपनी खुशी के लिए वक़्त नहीं। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, अपने बेटे को पढ़ाना, उसे इंजीनियर बनाना। सुबह का वक्त है। गांव के खेत में एक औरत झुकी हुई है, मिट्टी में पैर डालकर पसीना पोंछती है। हाथों में छाले हैं, कपड़े पुराने हैं और सुनहरी धूप के नीचे उसका रंग और भी काला पड़ गया है। फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक आस है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। दिन भर मजदूरी के बाद शाम को वो दूसरे घरों में बर्तन धोती है, कभी कपड़े धो देती है। जब कोई उससे कहता है, बहुत मेहनत करती हो बहन, अपना भी ख्याल रखो, तो वो बस मुस्कुराकर कहती है, अपना क्या है, सब कुछ मेरा बेटा ही तो है। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं, वो अपने बेटे की किताबें देखकर खुश होती है। बेटा सोता है और वो उसके सरहाने बैठकर कहती है, तू टेंशन मत लेना, तेरी फीस भले ही मैं अपना खून बेचकर भर दूं, लेकिन तुझे इंजीनियर बनाकर ही रहूंगी। उसके आंसू तकिए पर टपक जाते हैं, मगर उसके आंसुओं में भी एक गर्व होता है। ये माँ हर दिन अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए जीती है। और आप सोचिए दोस्तों, जब उसकी मेहनत रंग लाती है, जब बेटा एक दिन इंजीनियर बन जाता है, तो एक माँ से ज़्यादा खुश कौन हो सकता है। वो लोगों से फ़ख्र से कहती है, मेरा बेटा अब शहर में नौकरी करता है, उसकी सैलरी इतनी है कि मेरा सर फ़ख्र से ऊंचा हो गया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। एक ऐसी कहानी जो सुनकर दिल रो उठता है। वो बेटा जिसने माँ के कंधे पर सिर रखकर पढ़ाई की, जिसने माँ के हाथों की बनी रोटी खाकर सपने देखे, वह ये बेटा एक दिन अपनी माँ को बोझ समझने लगता है और उसे गांव में अकेला छोड़ देता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच है। कितनी माएँ आज भी अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो वही माएँ भुला दी जाती हैं। और आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं, एक माँ की कहानी जिसमें प्यार है, कुर्बानी है और एक ऐसी चोट है जो हर दिल को रुला देगी। क्या होगा जब माँ को पता चलेगा कि उसका बेटा इंजीनियर बनकर उसी को पराया कर चुका है? और क्या वो बेटा कभी अपनी माँ की खुशी वापस ला पाएगा? आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं और तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपके दिल के अंदर तक उतर जाएगी। एक गांव की माँ जिसकी अपनी रोटी पूरी नहीं होती, लेकिन अपने बेटे के लिए खुद का हिस्सा भी प्लेट से निकाल देती है। कभी खुद बिना खाए स्कूल के लंच बॉक्स में रोटी रख देती है। और जब बेटा पूछता है, माँ आपने खाया, तो वो हमेशा एक ही झूठ बोलती है, हाँ बेटा, मैं खाकर ही बैठी हूं। माँ के लिए भूख का दर्द सहना आसान है, लेकिन अपने बेटे के सपने को टूटते हुए देखना उसके लिए नामुमकिन। दिन रात मजदूरी करती है, कभी किसी के घर के बर्तन धोती है, कभी खेत में पैदल घंटों तक काम करती है। उसके हाथों की लकीरें कठोर हो चुकी हैं, पर उसका दिल बिल्कुल नरम है, सिर्फ अपने बेटे के लिए। और फिर वक्त बदलता है। बेटा स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगता है। गांव के लोग कहते हैं, अरे ये तो बहुत तेज लड़का है। और माँ फख्र से चांद सी मुस्कान के साथ कहती है, मेरा बेटा एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा। उसकी आंखों में चमक होती है, जैसे उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा इनाम मिल गया हो। पर दोस्तों, एक पल ऐसा भी आता है जो सबसे ज़्यादा दिल को छू जाता है। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं, तब वो माँ अपने कोने में बैठकर आंसुओं को छुपाती है, धीरे से दुआ करती है, मेरा बेटा कभी मुझसे दूर ना हो, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, आंखों से गिरते आंसू तकिए को भिगो देते हैं, पर फिर भी उसका चेहरा मुस्कान से भर जाता है, क्योंकि वो अपने दुख को कभी अपने बेटे पर नहीं दिखाना चाहती। बेटा अपने स्कूल के इम्तिहान में टॉप करता है और फिर एक दिन वो बड़े शहर के एक कॉलेज में दाखिला पा लेता है। उस पल माँ के लिए जैसे दुनिया थम जाती है। लेकिन एक समस्या है, फीस, बहुत बड़ी रकम। मगर माँ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना मुश्किल नहीं होता। वो अपने गहने बेच देती है, अपनी ज़मीन गिरवी रख देती है और जो कुछ बचा था सब देकर अपने बेटे का दाखिला करवा देती है। उसके दिल में बस एक ही खुशी है, मेरा बेटा इंजीनियर बनने जा रहा है। लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक डर भी छिपा है, वो डर जो उसने दुआ में कहा था, बस मेरा बेटा कभी मुझसे दूर ना हो। दोस्तों, माँ की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखती, सब कुछ अपने बच्चों के लिए देती है। लेकिन जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो ज़िंदगी का खेल कुछ और ही हो जाता है। और अब कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेगी, क्योंकि शहर की रोशनी उस बेटे की ज़िंदगी को बदलने वाली है। शहर की रोशनियों ने बेटे का दिल जीत लिया था।
कॉलेज के कैंपस में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई, हंसमुख, मॉडर्न और जिंदगी से भरी हुई। उस लड़की की बातों में एक नया रंग था, उसकी मुस्कान में एक नई दुनिया छुपी थी। बेटा हर दिन उसके साथ वक्त बिताने लगा, छोटी छोटी आउटिंग्स, कैंटीन की चाय और शाम की लंबी बातें। धीरे धीरे उसकी पुरानी दुनिया, जिसमें सिर्फ माँ थी, उसके लिए धुंधली होने लगी। माँ हर दिन शाम को फ़ोन उठाती, घड़ी की सुइयां देखती और दिल से दुआ करती, बस आज मेरा बेटा कॉल करे। लेकिन बेटे के फ़ोन कॉल अब कम होने लगे। कभी वो बिजी होने का बहाना बनाता, कभी कहता, माँ अभी ग्रुप स्टडी चल रही है, बाद में बात करता हूँ। माँ के दिल में एक चुभन सी रह जाती। गांव की शाम और भी सूनी हो गई थी। माँ अपनी छत पर बैठकर आसमान के तारे गिनने लगती, जैसे उनमें अपने बेटे का चेहरा ढूंढ रही हो। कभी उसकी अकेली रूह को समझाने बेटी जैसी पड़ोसन आ जाती। माँ हल्का सा मुस्कुराकर पूछती, मेरा बेटा कैसा होगा, खुश तो होगा ना? पड़ोसन भी उसी की तरह चुप हो जाती, क्योंकि उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। लेकिन माँ का दिल अभी भी उम्मीद से भरा था। उसके सपनों में अक्सर आता, बेटा एक दिन आएगा, उसका हाथ थाम कर कहेगा, माँ अब आप अकेली क्यों रहेंगी, चलिए मेरे साथ शहर, मेरी दुनिया में। पर कैसी कठोर सच्चाई थी, जहां माँ के सपने और बेटे की नई दुनिया आमने सामने खड़े थे। बेटा लड़की के साथ अपनी रंगीन दुनिया बनाने में इतना उलझ गया कि माँ की आवाज़ उसके लिए धीरे धीरे एक दूर की याद बन गई। और माँ अपने छोटे से घर में बैठी सपनों और हकीकत के बीच छुपकर रोती रही। माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए कुर्बान कर दी, दिन रात काम किया, गांव के छोटे से घर को इस तरह सजाया जैसे उसके लिए वही दुनिया हो। उस माँ का सपना था, एक दिन उसका बेटा बड़े शहर जाएगा, अपना नाम बनाएगा और फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोलेगा, माँ अब तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब वो अपने चूल्हे पर रोटी बेल रही थी, उसी वक्त पड़ोस की आंटी आई और कहने लगी, बहन जी आपको पता है, आपका बेटा तो शहर में शादी कर चुका है। ये सुनकर माँ एक पल के लिए जैसे जम गई। उसके हाथ से बेलन गिर गया, आंखों में सवाल ही सवाल। क्या मेरा बेटा शादी, और मुझे बताया भी नहीं? माँ ने तुरंत कांपते हाथों से फोन उठाया, नंबर मिलाया। दिल धड़क रहा था, लग रहा था अभी बेटा बोलेगा। माँ मैं आपसे मजाक कर रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने माँ का दिल चीर दिया। हाँ माँ, शादी हो गई है, तुम्हें बताने का वक्त नहीं मिला, और वैसे भी अब तुम गांव में ही रहना, शहर तुम्हारे लिए नहीं है। सोचिए दोस्तों, वो बेटा जिसने माँ के हाथों से रोटी खाकर जवानी तक का सफ़र तय किया, जिस माँ ने अपने लिए नई चप्पल तक नहीं खरीदी लेकिन बेटे के लिए नया स्कूल बैग लाने से कभी नहीं रुकी, आज वही बेटा कह रहा था, शहर तुम्हारे लिए नहीं है। ये एक ऐसी लाइन थी जिसमें सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, एक माँ का सारा विश्वास, सारा प्यार, सारी उम्मीदें पल भर में बिखर गईं। फ़ोन माँ के हाथ से गिर गया, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। घर का वो चूल्हा जिसमें अभी अभी रोटी सेक रही थी, जैसे बुझ गया। उसके दिल के अंदर भी एक आग जल उठी थी, धोखे की आग, तन्हाई की आग। उसने आसमान की तरफ देखा और बस इतना कहा, मैंने तो अपनी रूह तक इस बेटे के लिए दे दी, और आज वही बेटा कह रहा है कि मैं उसकी दुनिया में नहीं हूं। ये पल सिर्फ माँ का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि हर उस इंसान के दिल को चीर दिया जो माँ बेटे के रिश्तों की पवित्रता पर यकीन रखता है। रात के अंधेरों में एक आंगन था जो पहले हमेशा रौनक से भरा रहता था, आज वही आंगन सूना था। माँ पलंग के कोने पर बैठी थी, आंखों से बस आंसू बह रहे थे। बेटे की बातों ने उसके दिल को सिर्फ दुख ही नहीं दिया था, बल्कि उसका पूरा मानसिक संतुलन हिला दिया था। उसके दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया? क्या उसे अब मेरी ज़रूरत ही नहीं? रात भर माँ सो नहीं पाई, कभी अपने बेटे का फोटो उठाकर उससे बातें करती, बेटा तू मुझे क्यों भूल गया, मैंने तो तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कभी आंसू पोंछती, फिर खुद ही फोटो को सहलाती जैसे वो उसके सामने खड़ा हो। दिन गुजरने लगे और दर्द और गहरा होता गया। धीरे धीरे माँ का चेहरा पहचान से पराया होने लगा, जिसमें कभी एक चमक थी, आज सिर्फ उदासी थी। गांव के लोग कहते, पहले ये कितनी खुश और समझदार औरत थी, पर अब तो जाने क्या हो गया। फिर एक दिन सबने देखा, माँ अपने ही गांव की सड़कों पर भटक रही थी। उन आंखों में जो पहले अपने बेटे के लिए सपने लेकर चमकती थीं, अब बस उदासी और पागलपन सा था। हाथ आगे बढ़ाकर लोगों से भीख मांगती थी। किसी को समझ नहीं आता था कि ये वही माँ है जो अपने बेटे के लिए दिन रात मेहनत करती थी। सबसे इमोशनल पल तो तब आया जब एक छोटा सा बच्चा, जिसके हाथ में सिर्फ 1 रुपया था,
उसने माँ के आगे वो रुपया रख दिया। माँ उस रुपये को अपनी आंखों से लगाकर रो पड़ी। धीरे से उसकी ज़ुबान से निकल गया, मेरा बेटा भी मुझे ऐसे ही कुछ देता था। मैं उसके लिए रोटी बनाती थी और वो बदले में मुझे अपना प्यार देता था। आज तूने मुझे वो पल याद दिला दिया। बेटा, वो बच्चा कुछ समझ नहीं पाया, पर गांव वाले चुप हो गए। हर किसी के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए समर्पित कर दी, आज उसी माँ को रास्ते पर भटकना पड़ रहा था। एक दिन गांव के रास्ते पर धूप तेज थी, पेड़ों की छाया भी जैसे कम पड़ रही थी। तभी एक आदमी अपने बैग को कंधे पर लटकाए शहर से वापस आता है। ये था रवि, वही बचपन का दोस्त जिसने इस घर में कितनी शामें, कितने खेल और कितनी यादें बिताई थीं। रवि आगे बढ़ रहा था कि उसकी नज़र अचानक एक औरत पर पड़ी। सड़क के किनारे फटी पुरानी साड़ी, पैरों में चप्पल भी नहीं और हाथ में एक खाली बर्तन। वो भीख मांग रही थी। रवि का दिल एकदम से थर गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। ये तो आंटी जी हैं। रवि की आवाज़ हिल गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पास जाकर बोला, आंटी, आप यहाँ, ये क्या हाल हो गया आपका? माँ ने थके हुए चेहरे से उसकी तरफ देखा। आंखों के कोने गीले थे, होंठ सूख गए थे। उसने बस इतना कहा, मेरा बेटा इंजीनियर है, शहर में रहता है, बड़ा आदमी बन गया है। बस ये लफ्ज़ थे जो रवि के दिल को चीर गए। माँ की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे जुबान कहना कुछ और चाहती थी, पर दिल बंधन में था। रवि का गला सूख गया। उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या सच में वो बेटा जिसने माँ के पैर छूकर सपने देखे थे, जिसने कहा था, माँ, एक दिन मैं आपको रानी बना दूंगा, क्या वही बेटा आज माँ को सड़क पर छोड़ गया है? रवि ने माँ के कांपते हाथ को पकड़ा और बस कहा, आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब समझ जाऊंगा। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। अगली सुबह रवि शहर की बस में चढ़ा। पूरे रास्ते उसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, जो बेटा अपनी माँ को सड़क पर छोड़ दे, क्या वो सच में बड़ा आदमी बन गया? और फिर शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसका इरादा और पक्का हो गया। अब सच का पर्दाफाश होगा। रात का समय था। घर के एक कोने में बेटा अपने कमरे के अंदर अकेला बैठा था। दिल पर एक अजीब सी चोट लगी हुई थी। उसका दोस्त उसे अभी अभी वो बात बताकर गया था जो उसकी दुनिया हिला देने के लिए काफ़ी थी। उसे पता चला कि उसकी माँ ने कभी भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा उसके लिए ही दुआएं मांगी। बेटा खुद से ही लड़ने लगता है। मैं कैसे अंधा बन गया? मैंने माँ की बातों पर भरोसा क्यों नहीं किया? उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी और मैं ही उनकी इज्जत के खिलाफ हो गया। उसके दिल में गिल्ट का बोझ इतना ज़्यादा था कि आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात भर बिस्तर पर पलट पलट कर सोचता रहा, अगर माँ सच में मुझे छोड़कर चली गई हैं तो मैं उन्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा? सुबह होते ही बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी से कुछ कहे, बेटा निकल पड़ा माँ को ढूंढने। हर जगह, गांव के पुराने रास्तों पर, मंदिर के बाहर जहां माँ अक्सर दिया जलाया करती थीं, बस स्टैंड के कोने में जहां वो अक्सर इंतजार करती थीं, बेटा हर जगह देख रहा था। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था और आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ थी, माँ की तलाश। जब भी उसके कदम रुकते, उसकी यादों का बवंडर उसे और रुला देता। उसे माँ की हंसी याद आती, वो पल जब माँ अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। उसे माँ का वो प्यार याद आता जब वो बीमार होता तो माँ रात भर जागकर उसका सिर सहलाती थी। और अब वो सब सिर्फ एक याद बन गया था। गांव की एक छोटी सी गली में खड़ा होकर बेटा अपने दिल से बस एक ही सवाल करता है, माँ, आप कहाँ हैं? आप मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा। उसके दिल का दर्द उसके चेहरे पर साफ लिखा था। लोग उसे देखकर समझ रहे थे कि कोई अपना खो गया है, पर उन्हें क्या पता, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी थी। अपनी माँ। दिन, हफ्ते और महीने सब गुजरते जा रहे थे। वो बेटा जो अपनी माँ को ढूंढने निकला था, अब थकने लगा था। हर गली, हर मोहल्ला उसने खंगाला, हर भीख मांगने वाली औरत को गौर से देखा, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। थकन सिर्फ शरीर की नहीं थी, दिल भी अब बोझिल हो गया था। कभी कभी उसे लगता शायद माँ अब इस दुनिया में ही नहीं है, लेकिन अगले ही पल उसके दिल की आवाज़ कहती, नहीं, माँ जिंदा है और मैं उन्हें ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। एक दिन धूप से जलते हुए बाजार के बीच उसने देखा, एक मंदिर के बाहर एक कमज़ोर सी औरत बैठी है, जिसमें इतना कमज़ोर जैसे हर हड्डी नज़र आ रही हो, कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान और चेहरे पर जीवन के दुख लिखे हुए। वो रुक गया। पहले तो उसने बस दूर से देखा। दिल के एक कोने से आवाज़ आई, क्या ये मेरी माँ हो सकती हैं? लेकिन दूसरे ही पल शक हुआ, नहीं,
मेरी माँ तो इतनी मजबूर नहीं हो सकती। वो तो हमेशा खुशबू से महकती थी, अपनी गोद में बिठाकर लोरी गाती थीं। पर फिर उस औरत की आंखों में एक झलक मिली। आंखें वही पुरानी, प्यार से भरी, जो बचपन में उसकी नींद की रक्षा करती थीं। और बस उसके पैर थम से गए। उसने दौड़ लगाई और झुककर उस औरत के पैर पकड़ लिए। माँ, उसकी आवाज़ फूट गई। माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं देर से आया, लेकिन देखो, मैं आ गया। वो औरत पहले तो समझी ही नहीं। उसने कमज़ोर सा हाथ उसके सिर पर रखा, जैसे अपने ही बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। बेटा रोते हुए कहता रहा, माँ, मैं हूँ, आपका बेटा। आपने जो गोद में खिलाया था, आपने जो रातों को जागकर सुलाया था। माँ, मैं हूँ। और उस पल उस औरत के चेहरे पर एक कमज़ोर सी मुस्कान आई। आंखें नम हो गईं, सांसों की गति तेज हो गई। वो धीरे से बोली, तू तू मेरा बेटा है। और फिर माँ अपने कमज़ोर हाथों से उसके चेहरे को छूकर कहती है, मुझे तो लगा था मैं तुझे कभी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आज भगवान ने मुझे जीने का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। उस पल मंदिर के बाहर लोग रुक गए। कुछ के चेहरे पर आंसू आ गए। माँ बेटे का वो मिलन, जो सालों से बिछड़ गए थे, एक चमत्कार जैसा था। बेटा माँ के पैरों में सिर रखकर रो रहा था, और माँ उसके बालों को सहलाते हुए अपनी कमज़ोर सी मुस्कान के साथ बस इतना कह पाई, अब मैं शांत हो गई बेटा, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बेटा माँ को अपने घर ले जाता है, एक साधारण सा घर, लेकिन उसमें अब सबसे कीमती चीज़ थी माँ की मौजूदगी। बेटे की आंखों में बस यही ख्वाहिश थी कि माँ फिर से ठीक हो जाए। वो हर पल माँ के पास बैठा रहता, उन्हें पानी पिलाता, दवा देता और उनकी हर ज़रूरत पूरी करता। कुछ ही दिनों में बेटा माँ को शहर के बड़े अस्पताल ले जाता है। डॉक्टरों की टीम चेकअप करती है, टेस्ट होते हैं, और माँ के लिए एक लंबा इलाज शुरू होता है। हर रोज़ बेटा डॉक्टर से सवाल करता, डॉक्टर साहब माँ कब ठीक हो जाएगी। डॉक्टर बस यही कहते, इलाज लंबा है, लेकिन उम्मीद है। हॉस्पिटल का वो ठंडा कमरा, मशीनों की बीप बीप की आवाज़ें और माँ की धीमी सांसें, सब मिलकर बेटे के दिल पर बोझ डाल रहे थे। लेकिन वो टूटा नहीं। उसने माँ का हाथ मजबूती से थाम रखा था। इलाज के दौरान धीरे धीरे माँ थोड़ी बेहतर होने लगी। उनका चेहरा हल्का सा खिलने लगा, आवाज़ में थोड़ी ताकत लौटने लगी। एक दिन माँ ने बहुत कमज़ोर आवाज़ में बेटे को पुकारा, बेटा, अब मुझे छोड़ के मत जाना। ये सुनकर बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ का हाथ कसकर पकड़ा और कांपती आवाज़ में कहा, माँ, अब जिंदगी सिर्फ आपके लिए जीऊंगा। जो कुछ भी हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उस पल बेटे और माँ दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू दर्द के नहीं, बल्कि उस अटूट मोहब्बत और वादे के थे, जिसने दोनों को और मजबूत कर दिया। दर्शकों के लिए यह लम्हा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। जब माँ और बेटे का रिश्ता दुनिया के हर रिश्ते से ऊपर साबित होता है। अब बेटा दिन रात माँ की सेवा करता है, माँ के पैर दबाता है, उनके लिए खाना बनाता है, दवाई लाता है, उनकी हर ज़रूरत पूरी करता है। माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर उसे वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी नौकरी या पैसों से नहीं मिलता। दोस्तों, इंजीनियर बनाने के लिए माँ अपना खून पसीना बहा देती है, पर क्या हम उनकी खुशी को इंजीनियर की सैलरी से तोल सकते हैं? याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत माँ की दुआ है। माँ और बेटा दोनों एक साथ बैठे हैं। माँ बेटे के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। माँ कभी बोझ नहीं होती, माँ ही जिंदगी होती है।